जिंदगी को जियो, उसे समझने की कोशिश ना करो। चलो वक्त के साथ, उसे बदलने की कोशिश ना करो। 94.3 माय एफएम ये है और मैं विनी आपके साथ। और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। सुनाती हूँ एक कहानी एक पारिवारिक कार्यक्रम की। एक पारिवारिक कार्यक्रम चल रहा था, बहुत सारे लोग वहां इकट्ठे हुए थे। बहुत दिनों बाद सब एक दूसरे से मिले थे, बड़े प्रसन्न थे। सबके पास करने के लिए बहुत सारी बातें थी और साथ ही में स्वादिष्ट भोजन भी उनका इंतजार कर रहा था। रसोइये के पास से सबको बहुत ही सुंदर पुलाव की खुशबू आ रही थी। खुशबू इतनी बेहतरीन थी कि सबका मन ललचा रहा था और बड़े उत्सुक हो रहे थे कि इतनी अच्छी जो खुशबू आ रही है भोजन की, इस पुलाव की, ये कब हमारे सामने परोस दिया जाए। थोड़ी सी देर लग रही थी खाने में, खुशबू लगातार आ रही थी, तो भूख और उत्सुकता दोनों बढ़ती जा रही थी। अंततः वो समय आया जब सबकी थाली में वही खुशबूदार बासमती चावल से बना हुआ पुलाव परोसा गया। सब लोग बड़ी खुशी से उस पुलाव की तरफ देख तो रहे थे, लेकिन जैसे ही खाना शुरू करने वाले थे तभी रसोइया रसोई से बाहर आता है और कहता है कि सुनिए, पुलाव जरा ध्यान से खाइएगा। सबने कहा क्यों, क्या हो गया? तो रसोइये ने कहा कि चावल में बहुत सारे कंकड़ थे। यूं तो मैंने कंकड़ बीन दिए हैं, मगर शायद एक आधा कंकड़ उसी में रह गया है, तो आप लोग ध्यान से खाइएगा, कहीं किसी के मुंह में ना आ जाए। अब बस सब लोग खाना खाने की सारी खुशी को एक तरफ रखकर सिर्फ कंकड़ पर ध्यान लगाकर धीरे धीरे खाना खाने लगे। और सबके सब जैसे टेंशन में खाना खा रहे हो। वो जो हंसी खुशी का माहौल था, बातचीत का माहौल था, वो सब खत्म। कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, चुपचाप अपनी अपनी थाली का खाना खा रहे हैं, वो भी डर डर कर, सजग रहकर, घबरा कर, चिंता में आकर। जब खाना खत्म हुआ और किसी के मुंह में कंकड़ का टुकड़ा नहीं आया तो सबने एक दूसरे की तरफ देखा। उसके बाद रसोइये को बुलाया, बोले भैया तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया यार, इसमें तो कोई कंकड़ नहीं था। तो रसोइये ने कहा कि देखिए, मैंने कहा था ना कि मैंने अच्छी तरह से बीने हैं चावल, लेकिन बस मुझे डर था कि कहीं एक आधी कंकड़ रह न गया हो। सब लोग बड़े दुखी हुए ये सोचकर कि अरे यार, इस रसोइये ने जो एक चिंता दे दी एक कंकड़ की, उसकी वजह से हम स्वादिष्ट खाने का मजा ही नहीं ले पाए। ना किसी ने खाने का स्वाद लिया, ना साथ भोजन करने के आनंद को महसूस किया। सबका ध्यान बस एकमात्र उस कंकड़ पर। कंकड़ मतलब प्रॉब्लम। हम सब यही करते हैं, किसी एक प्रॉब्लम का कहीं जिक्र हो जाए तो बस सारा ध्यान उस पर ही एकत्रित कर देते हैं। अभी के हमारे इस वायरस की बात को ही ले लीजिए, ना हम किसी से मित्रता रख पा रहे हैं, ना व्यवहार। आसपास मिलने जुलने वाले हर व्यक्ति पर बस शक और शंका कर रहे हैं कि कहीं ये मुझे आके किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना दे जाए। जो रोग हमारे रोज की जरूरतों को पूरा करते थे, दूध वाले, सब्जी वाले, अब हम उन पर भी शक करने लगे हैं। देखिए, इस वायरस से बचकर रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस वायरस की वजह से जिंदगी के हर लम्हे का मजा खो देना कहां तक उचित है। सतर्क रहना अलग बात है और हर समय इस भय में जीना कि कहीं ये मेरे साथ ना हो जाए, ये एक अलग बात है। तो पॉजिटिव सोचिए ना। अब हमें इस वायरस के साथ आगे बढ़ना है। इससे कैसे बचना है ये भी हम बहुत हद तक सीख चुके हैं। तो क्यों डर कर और चिंता में पूरे समय अपने मन को डुबोए रखें और जीवन के किसी भी क्षण का आनंद ना ले सके। तो वायरस से बचिए, डरिए मत और जिंदगी को सिर्फ जियो मत, हर पल का आनंद उठाइए। 94.3 माय एफएम से मैं विनी। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।